हेलो स्टूडेंट्स। जेई का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पैराबोला का क्वेश्चन है। इसमें अपने को क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। लाइन की इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड कर्व दिया है पैराबोला की फॉर्म में, यानी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बोल सकते हैं ना। तो एक पैराबोला है और दूसरी लाइन है, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। देखो इसके लिए अब सबसे पहले पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। पैराबोला देखो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है ना, तो हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं इसमें, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें पैराबोला ये बना लिया हमने ऐसा। ठीक है, तो ये पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला। अब एक लाइन दी है, लाइन की इक्वेशन क्या दी है इसने? वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ से देखो क्या पता लगता है, अगर एक्स को हम जीरो रख देते हैं तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। अगर इस तरह मैं y को जीरो रख देता हूँ तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाता है? माइनस वन। इसका मतलब एक पॉइंट इधर है कहीं माइनस वन जीरो वाला, और एक पॉइंट क्या है इधर है जीरो वन वाला। तो इन इसका मतलब लाइन ऐसे जा रही है, तो मैं अगर लाइन बनाना चाहूँ तो ऐसे चली गई। तो ये पॉइंट मेरे पास हो गया कितना? जीरो वन, और ये पॉइंट हो गया माइनस वन और जीरो। तो इसका मतलब जो इक्वेशन दी है उससे ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है, किस इक्वेशन से? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन से, जो इस लाइन की इक्वेशन है। अब ये पैराबोला है, अब इससे हमें इस पैराबोला की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। अब देखो किसी भी पैराबोला में हम इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इस पे कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, और इस पॉइंट से क्या करेंगे? एक टेंजेंट लेंगे, और वो टेंजेंट क्या होगा? इस लाइन के पैरेलल होगा। तब हम उस टेंजेंट से जो पैरेलल होगी इसके, उससे हम इसकी डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब किसी पैराबोला पर अगर कोई पॉइंट कैसे माने जाते हैं? पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं, इस फॉर्म में लेते हैं उनको, ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी। किसी भी पैराबोला में पैरामेट्रिक जो पॉइंट होते हैं वो इस तरह से लिए जाते हैं, ए टी स्क्वायर और टू ए टी की फॉर्म में। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम क्या बोल रहे हैं? हमारा एक टेंजेंट जा रहा है, तो एक टेंजेंट खींच देते हैं, कोई इसको टच करता हुआ जाएगा ये। ठीक है, इस पॉइंट पर टच कर लिया इसने, है ना, इसको टच करता हुआ गया ये, पैराबोला को टच करता हुआ जा रहा है ये पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए टी स्क्वायर और टू ए टी। ठीक है, तो अब देखो ये टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट को हमने निकालना होगा पहले कि ये टेंजेंट आएगा कैसे। इस पैराबोला की इक्वेशन ये है, ये पॉइंट हमने मान लिया, तो इसकी टेंजेंट कैसे निकालेंगे? देखो कोई स्टैंडर्ड अगर हमारे पास पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स की फॉर्म में, तो उसका टेंजेंट क्या होता है? उसका टेंजेंट होता है टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला विथ स्लोप एम। तो उसको ये लिखा जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है, सी यहाँ पर होता है ए अपॉन एम। तो कहने का मतलब इसका टेंजेंट ये होता है जहां m इसका स्लोप है। ठीक है, अब हमारे केस में क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, फोर ए एक्स की जगह क्या है? x है, तो इसका मतलब a इक्वल टू क्या है? वन अपॉन फोर। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन है हमारे पास। तो इसका टेंजेंट क्या होगा? इस फॉर्म में लिखेंगे ना इसका टेंजेंट, तो इसका टेंजेंट तो हमारे पास क्या हो जाएगा? y इजिकल टू एम को हमें नहीं पता, x ये a तो पता लग चुका है, वन अपॉन फोर है, तो ये हमारा टेंजेंट होगा इसका, इस पैराबोला की ये टेंजेंट है। अब हमारे पास टेंजेंट ये निकल गया है एक तरह से, y इजिकल टू एम एक्स प्लस वन अपॉन फोर है, ये टेंजेंट निकल आया, है ना। अब ये टेंजेंट जो है हम क्या कह रहे हैं? इस लाइन के पैरेलल है ना। दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन कौन सी? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन के पैरेलल है ये टेंजेंट। तो यहाँ से पैरेलल होती है दो लाइनें आपस में, तो क्या होता है? उनका दोनों का स्लोप इक्वल होता है, यानी इसका स्लोप क्या है? वन, एक्स का कोएफिशिएंट, इसका स्लोप है m, यानी m इज इक्वल टू वन। ये तो हुआ, इससे ये पता लगा कि m इज इक्वल टू वन आ गया। तो इसी इक्वेशन वन से हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो m भी मिल चुका है हमारे पास। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस वन अपॉन फोर। तो कहने का मतलब टेंजेंट की जो ये इक्वेशन है ये आगे जाके क्या बन गई? आगे जाके ये इक्वेशन बन गई ऐसी, ये वाली इक्वेशन यहां बन गई। कैसी बन गई ये? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन फोर बन गई है एक्चुअल में।
ठीक है, पहले एम नहीं था, अब हमने एम रख दिया, तो ये इक्वेशन बन गई टेंजेंट की। ठीक है, अब ये टेंजेंट की इक्वेशन जो है किस पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए। अब ये पॉइंट को थोड़ा और एलोबरेट करेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू हमें पता है, तो ए की वैल्यू 1/4 है, तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, t²/4, और इसको 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो t/2, तो पॉइंट ये निकल गए। तो ये पॉइंट किस पर लाई कर रहे हैं, इस पर, तो कहने का मतलब t²/4 एंड t/2 है ना, पासिस थ्रो कितना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4 से पास होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू रख देंगे हम, t/2, एक्स की वैल्यू t²/4 प्लस 1/4, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2 एलसीएम ले लेंगे 2t, तो क्या आ जाएगा, t² - 2t + 1 लिख सकते हैं इसको, एक तरफ ले गया मैं इसको, है ना, तो इसका मतलब t - 1 का होल स्क्वायर है ये, इसका मतलब t इक्वल टू क्या निकला यहाँ से, 1, टी की वैल्यू 1 निकल गई, टी की वैल्यू निकल आई तो ये पॉइंट क्या निकल आया हमारे, 1/4 और 1/2 निकल आया, इसका मतलब फाइनली निकल आया ना इसका। अब ये पॉइंट निकल आया यहाँ पर पैराबोला के, अब इससे डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन की, है ना, अब कहने का मतलब ये कोई लाइन है हमारे पास, ये है y = x+1, है ना, और ये अब टेंजेंट मान लो, टेंजेंट पर ये कोई भी पॉइंट है, क्योंकि ये तो पैरेलल है इसके साथ, तो कहीं पर भी ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम निकाल चुके हैं 1/4 और 1/2, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो दो लाइनों के बीच, पैरेलल लाइनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको और थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, x - y + 1 = 0। ठीक है, अब तुमको पता होना चाहिए कोई लाइन, कोई पॉइंट x1 y1, किसी पॉइंट x1 y1 से किसी लाइन की डिस्टेंस, लाइन की इक्वेशन अगर ऐसी है, ax + by + c = 0, ये लाइन है, इस लाइन पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं इस पॉइंट से, है ना, तो वो डिस्टेंस जो निकलती है वो क्या होती है, उस डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वो अपने को पता होना चाहिए भाई, वो क्या होता है, वो फार्मूला होता है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये तो याद ही होगा आपको, d = होगा ax1 + by1 + c अपॉन, ये होगा मोड, अपॉन होगा √a² + b²। अब इसमें मैं ये यूज कर रहा हूँ इस लाइन और इस लाइन को, तो हमारे हिसाब से डी क्या निकलेगा, अपना डी क्या निकलेगा, ए कितना है अपने पास, एक्स का कोएफिशिएंट 1 और x1 कितना है 1/4, तो 1 × 1/4 1/4 ही आ जाएगा, है ना, और b कितना है -1, और ये कितना है 1/2 -1/2 आ जाएगा, और c कितना है ये +1, और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों के कोएफिशिएंट 1 और 1, -1 का कोई मतलब ही नहीं, स्क्वायर हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, और ये फर्दर कितना करेंगे, 1 में से 1/2 कितना गया, 1/2 आ गया, 1/2 में 1/4 कितना हो गया 3/4, और √2 आ जाएगा ये नीचे। इसको फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2 से डिवाइड भी कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो, है ना, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे की बात है, तो इसको करेंगे तो 3√2 आ जाएगा ये, और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएंगे, 2 4 जा 8 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा भैया, ये आ जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन टू दिस पॉइंट, यानी फ्रॉम दिस लाइन टू पैराबोला, तो दिस इज द आंसर। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा, थैंक यू।